बारिश के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब बीजेपी ने जल मंत्री पर आरोप लगाए हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि मानसून में जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और जलभराव के कारण होने वाली मौतों के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के आदेश के कारण दिल्ली जल बोर्ड समय पर कोई काम नहीं कर पाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर हम सर्वसम्मति बना चुके हैं, कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अड़े हुए हैं। आज हम फिर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके बाकी सीटों को गठबंधन की सीमा में लाकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से हाल ही में राज्यों को भेजी गई अधिसूचना पर स्पष्टता की मांग की है। इस अधिसूचना में बंदी हाथियों के परिवहन के नियमों का जिक्र है। रमेश ने पूछा है कि मंत्रालय हर हाथी की जिन प्रोफाइल कैसे बना रहा है और ये डाटा कौन तैयार कर रहा है और किसके पास रखा जा रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम झारखंड के नौजवानों से घबरा गए हैं। उनको पता है कि अब झारखंड की जनता ने ठाना है कि हेमंत सोरेन को हटाना है, इसलिए वो डरे हैं, सहमे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर केंद्र सरकार की चुटकी ली है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है। पवार ने कहा, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने 3 लोगों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक हूँ। अन्य 2 लोग RSS प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में शिमला पुलिस ने आज पूर्व विधायक राजिंदर राणा को पूछताछ के लिए बालूगढ़ थाने में बुलाया। फरवरी माह में हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में शिमला पुलिस कई भाजपा नेताओं से पूछताछ कर रही है। पूर्व विधायक राजिंदर राणा ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। हिमाचल के मुख्यमंत्री स्वयं हिमाचल भवन में क्यों नहीं रुकते, वो 5 सितारा होटल में क्यों रुकते हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच इस मामले को लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि कोलकाता में जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, तो वहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, ये बहुत ही विभत्स है। हम लोगों की घर की बेटी के साथ इतना दुराचार होता है। कहीं न कहीं इस मामले में सरकार और बंगाल की पुलिस दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। पंजाब सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और विद्यार्थियों के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम के उल्लंघन पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब देशम पार्टी ने इस उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने की मांग की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने सीएम नायब सिंह सैनी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नायब सैनी रिमोट कंट्रोल सीएम है, असली मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम सैनी हार के डर से बौखला गए हैं, अपना संतुलन खो बैठे हैं, राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। त्रिपुरा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बाढ़ से हालात काफी खराब हैं, लिहाजा वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस बारिश और बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। ऐसे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने त्रिपुरा के गोमती और दक्षिण जिलों में बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जाना।